जेपी लोहिया, गांधी और कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार का नाम गिना जाएगा। नीतीश कुमार की मूर्ति लगा के उनको पूजा करने का काम करेगी बिहार की जनता, जिसने आरक्षण को कोटा को बढ़ाने का काम किया है। चूंकि वो कुछ लोगों की पार्टी है। अंग्रेज के समय में ये लोग हमेशा देश के खिलाफ में रहे, आजादी की लड़ाई में कभी योगदान नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक काम ही है अच्छे नेता नीतीश कुमार जी। मंडल कमीशन के बाद जिस तरह से लोगों में खुशी की लहर थी, इसके बाद जो इन्होंने आरक्षण बढ़ाया, और देखिए आरक्षण सभी जातों को दिया है। और कभी नीतीश जी दया नहीं करेंगे तो फिर कभी सत्ता में आएगी भी नहीं। और जहां तक देश का नेतृत्व का सवाल है, तो आज पूरे देश में नीतीश जी के सवाल पर, जातीय गणना पर, आज कौन ऐसा राज्य और कौन ऐसा नेता नहीं कह रहा है कि हम जातीय गणना कराएंगे। तो जिसके लाइन पर देश चलने को तैयार हो, तो क्या देश की जनता नहीं चाहेगी कि वही व्यक्ति देश का नेतृत्व करे? तो नेचुरली नीतीश कुमार जी देश के पसंद हो जाएंगे और देश का नेतृत्व करने लायक और लोग मान लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम पटना के एक पार्क में मौजूद हैं और पटना का सबसे बड़ा पार्क कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, पटना का इको पार्क। और यहाँ में जेडीयू के कुछ नेता मिल गए हैं और जेडीयू के नेताओं से बातचीत होगी और जेडीयू के बड़े कद्दावर चेहरे मिल गए हैं। हमारे साथ राजीव रंजन पटेल हैं, हमारे साथ संतोष कुशवाहा है, हमारे साथ जेडीयू के एक और नेता हैं अंजनी कुमार सिंह। इन सब लोगों से बातचीत होगी। कुशवाहा साहब, क्या 2015 की तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू का प्लान आरक्षण के सहारे भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल करने की है? 2015 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2015 में मोहन भागवत का एक बयान आया और उस विधानसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार ने उस बयान को खूब भुनाया। 2024 से पहले नीतीश कुमार ने आरक्षण का कोटा बढ़ाया, आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और खबर ये है या बिहार के राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि एक मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार का 2024 के लिए। देखिए, नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि हम काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, वोट के लिए नहीं काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए काम करते हैं तो जनता हमें वोट देती है, चुनती है, बैठाती है, सरकार बनाती है। तो नीतीश कुमार का काम ही बोलता है कि नीतीश कुमार हमेशा जनता के लिए, भलाई के लिए काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं। और नीतीश कुमार का एक ही उद्देश्य था कि कैसे बिहार को संवारा जाए, बिहार को बनाया जाए, बिहार को जो बिहार है उसको कैसे सुंदर बिहार बनाया जाए। तो नीतीश कुमार ने किया है। और आरक्षण का कोटा जिस तरह से नेता नीतीश कुमार, ऐतिहासिक कदम है। जेपी लोहिया, गांधी और कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार का नाम गिना जाएगा। नीतीश कुमार की मूर्ति लगा के उनको पूजा करने का काम करेगी बिहार की जनता, जिसने आरक्षण को कोटा को बढ़ाने का काम किया है। नहीं, लेकिन मामला थोड़ा विरोधाभासी लगता है कुशवाहा साहब। एक तरफ तो नीतीश कुमार विधानसभा में ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से उनके राजनीतिक विरोधी सवाल उठाते हैं, कहते हैं डिरेल हो गए हैं, उनको संन्यास ले लेना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, यहाँ तक कि उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसको राजनीति की भाषा में मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। तो मामला थोड़ा विरोधाभासी लगता है। देखिए, डिरेल वो लोग हो गए हैं जिनको अपनी कुर्सी की खतरा है, जिनको नीतीश कुमार से खतरा है, नीतीश कुमार बिहार की जनता से खतरा है। बिहार की जनता उनको कुर्सी नहीं देने जा रही है। तो डिरेल तो वो लोग हो गए हैं जो नीतीश कुमार को डिरेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और बिहार के और नहीं, देश के लिए, देश के हित में फैसला है। आज देश के लोग उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए मजबूर हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, उनके नक्शे कदम पर बात कर रहे हैं। तो देश के लिए फैसला लिए नीतीश कुमार। डिरेल वो लोग हो गए हैं जिनको अपने कुर्सी का खतरा है। बीजेपी कर रही है कि आश्रम चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, ये देश में जो भी अच्छे नेता हुए हैं उनको उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। चूंकि वो कुछ लोगों की पार्टी है। अंग्रेज के समय में ये लोग हमेशा देश के खिलाफ में रहे, आजादी की लड़ाई में कभी योगदान नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक काम ही है अच्छे नेता नीतीश कुमार जी। मंडल कमीशन के बाद जिस तरह से लोगों में खुशी की लहर थी, इसके बाद जो इन्होंने आरक्षण बढ़ाया, और देखिए आरक्षण सभी जातों को दिया है, 10% WS को भी इन्होंने आरक्षण दिया। तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से केंद्र ने फैसला किया 10% आरक्षण का, तो उन्होंने तुरंत बिहार में लागू किए थे। उस बात को लोग नहीं याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा आरक्षण देने के बाद या तमाम काम करने के बाद? राहुल गांधी होंगे, नीतीश कुमार होंगे? देखिए, अगर देश की सौभाग्य होगी, अगर देश की जनता को अपने विकास के बारे में सोच होगी, तो इस देश के प्रधानमंत्री उपयुक्त उम्मीदवार आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं।
राहुल गांधी से भी बेहतर उम्मीदवार है? राहुल गांधी से बेहतर उम्मीदवार देखिए, नीतीश कुमार जब आरक्षण को बढ़ाया, कोटा को बढ़ाया और नीतीश के नक्शे कदम पर सब लोग चल रहे हैं, राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, तो नीतीश कुमार से अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है प्रधानमंत्री का? नीतीश कुमार से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है? आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, पटेल साहब जेडीयू के लोग कह रहे हैं, आप भी जेडीयू के फायर ब्रांड नेता हैं, कि नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कुर्सी ही छोड़ देनी चाहिए, अब राजनीति के लायक नहीं है। कुर्सी छोड़ना और पकड़ना जनता के हाथ में है। और नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, जनता मौका देती है तो सेवा करते हैं, इसलिए कुर्सी छोड़ने और पकड़ना तो किसी के दया पर है नहीं। हाँ, बीजेपी बिहार में हमेशा नीतीश जी के दया पर सत्ता में आई है, और अगर नीतीश जी दया नहीं करेंगे तो फिर कभी सत्ता में आएगी भी नहीं। और जहाँ तक देश का नेतृत्व का सवाल है, तो आज पूरे देश में नीतीश जी के सवाल पर, जातीय गणना पर, और कौन ऐसा राज्य और कौन ऐसा नेता नहीं कह रहा है कि हम जातीय गणना कराएंगे। तो जिसके लाइन पर देश चलने को तैयार हो, तो क्या देश की जनता नहीं चाहेगी कि वही व्यक्ति देश का नेतृत्व करे? तो नेचुरली नीतीश कुमार जी देश के पसंद हो जाएंगे और देश का नेतृत्व करने लायक और लोग मान लेंगे। आप जिनको लड़ाने का मीडिया प्रयास करती है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने कभी कहा है क्या कि हम उम्मीदवार होंगे? और नीतीश जी के नीति पर तो कांग्रेस चलना शुरू कर दी है। और ऐतिहासिक राहुल गांधी ने देश से माफी मांगा कि हम जो है पिछड़ों की आवाज उस समय नहीं बन पाए, मंडल कमीशन के समय में राहुल गांधी ने माफी मांगा है। तो ये नीतीश कुमार का ही करिश्मा है कि इंडिया बन गया। नीतीश कुमार का करिश्मा है कि आज देश जातीय जनगणना के पीछे है, और नीतीश कुमार का करिश्मा है कि अब हर जगह आरक्षण की बात होने लगी है। तो जब सब बात नीतीश जी का होने लगा है, तो देश भी नीतीश जी को चाहता है और देश के प्रधानमंत्री भी बनाना चाहता है। ये बात भी आने वाले टाइम में होने लगेगा। लेकिन लड़ाई तो मोदी से है, बीजेपी से, लगता नहीं मुश्किल है? मोदी जी जैसा झूठेंदर आदमी से क्या लड़ाई रहेगा? कि दिन रात झूठ बोलने वाला व्यक्ति से क्या लड़ाई है? अरे इसको फूंक देंगे तो नीति देखे नहीं बिहार में जी। तो ये सब कौन औकात है बीजेपी के? अरे जब चाहे बोला ली, अभी बोला देखे ना, अभी बोलेंगे कि आजा आजा आजा, पूरा बीजेपी झोला लेकर आने मार के बाहर खड़ा मिलेगा। जितना विधायक एमपी है ना, झोला पोथा लेके खड़ा मिलेगा। बीजेपी कोई औकात है? अरे अभी नीतीश कुमार का आ आ आ आ आओ चला झोला लेके भगल आ रहा है कुल बीजेपी वाला। ये सब कोई औकात है बीजेपी का? चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत